ओह! हम नवा तुम देना साथ मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड की शुरुआत रक्षित के सभी प्रतियोगियों को संबोधित करने से होती है। वह कहता है कि यह प्रतियोगिता सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए है। वह बताता है कि ये कहाँ है, जीतने वाली साड़ी नर्मदा जयंती पर देवी नर्मदा को अर्पित की जाएगी। रक्षित सभी से ईमानदारी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहता है। तभी एक प्रतियोगी अपने बैग में रखी बोतल को देखकर घबरा जाता है। उसे परम की बातें याद आती हैं, जिसने उसे प्रतियोगिता खराब करने के लिए भेजा था। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। वह बताते हैं कि सभी प्रतियोगियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उन्हें सिर्फ छूकर कपड़े पहचानने होंगे। ईरा चुपके से ईशा से कहती है कि आज किसी भी हालत में अपराजिता को बाहर करना है। श्री दुबे उनकी बातें सुन लेते हैं और चिंतित हो जाते हैं। पर पहला राउंड शुरू होता है। कई प्रतियोगी कपड़े पहचानने में गलती कर देते हैं। फिर अपराजिता की बारी आती है। ईशा उसे मंच तक लेकर जाती है। अपराजिता को ललित की बातें याद आने लगती हैं कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगी। ईरा उसे जल्दी जवाब देने के लिए दबाव डालती है। अपराजिता का पहला जवाब गलत निकलता है। ईरा मुस्कुराने लगती है, लेकिन अपराजिता खुद को संभालती है और दूसरा कपड़ा सही पहचान लेती है। रेवा खुशी से ताली बजाती है। तभी ईरा ईशा को इशारा करती है। ईशा अपराजिता को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रक्षित आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। सब चौंक जाते हैं। रक्षित अपनी जैकेट अपराजिता के हाथ में देता है और उससे कपड़े का नाम पूछता है। अपराजिता सही जवाब देती है। श्री दुबे घोषणा करते हैं कि अपराजिता अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रक्षित भी उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ रामगोपाल मालती से कहते हैं कि अब वह परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मालती उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ललित दूर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है और उसके दिमाग में नई चाल आ जाती है। ईरा गुस्से में रक्षित से कहती है कि उसने अपराजिता का पक्ष लिया है। रक्षित उसे याद दिलाता है कि उसने खुद ईशा को अपराजिता को गिराने के लिए उकसाया था। ईरा बात बदलने की कोशिश करती है। रक्षित अपराजिता को अपने साथ आने के लिए कहता है। रक्षित अपराजिता को अलग ले जाकर कहता है कि उसने सुबह उसके कपड़े देख लिए थे, इसलिए वह दोबारा परीक्षा लेना चाहता है। अपराजिता को बुरा लगता है। वह कहती है कि मर्द हमेशा औरतों की ईमानदारी पर शक करते हैं। रक्षित उसे चुनौती देता है कि अगर वह सही है तो फिर से कपड़े पहचान कर दिखाए। अपराजिता आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक कपड़े का सही जवाब देती है। रक्षित हैरान रह जाता है। अपराजिता कहती है कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए। वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। रेवा ये सब सुन लेती है और रक्षित को चिढ़ाने लगती है। रक्षित मुस्कुराने लगता है। उधर परम का आदमी ईरा से कहता है कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह फिक्स है। वह आरोप लगाता है कि आसान कपड़े चुनिंदा लोगों को दिए गए थे। ईरा उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तभी रक्षित वहां पहुंच जाता है और कहता है कि इस प्रतियोगिता में कोई बेईमानी नहीं होगी। परम का आदमी गुस्से में माहौल खराब करने लगता है। कुछ लोग कुर्सियां गिराने लगते हैं। ईरा पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तभी वह आदमी बोतल फेंकता है, लेकिन अपराजिता आगे बढ़कर बोतल पकड़ लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। रक्षित अपराजिता को देखता रह जाता है। एपिसोड समाप्त। प्री कैप। अपराजिता सभी प्रतियोगियों से कहती है कि हारने का मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार थी। रक्षित अपराजिता की हिम्मत से प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ ललित सोचता है कि अब वह रामगोपाल की कमजोरी का इस्तेमाल करके अपराजिता को तोड़ेगा। हम नवा तुम देना साथ मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड की शुरुआत रक्षित के सभी प्रतियोगियों को संबोधित करने से होती है। वह कहता है कि यह प्रतियोगिता सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए है। वह बताता है कि ये कहाँ है, जीतने वाली साड़ी नर्मदा जयंती पर देवी नर्मदा को अर्पित की जाएगी। रक्षित सभी से ईमानदारी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहता है। तभी एक प्रतियोगी अपने बैग में रखी बोतल को देखकर घबरा जाता है। उसे परम की बातें याद आती हैं, जिसने उसे प्रतियोगिता खराब करने के लिए भेजा था।
श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। वह बताते हैं कि सभी प्रतियोगियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उन्हें सिर्फ छूकर कपड़े पहचानने होंगे। ईरा चुपके से ईशा से कहती है कि आज किसी भी हालत में अपराजिता को बाहर करना है। श्री दुबे उनकी बातें सुन लेते हैं और चिंतित हो जाते हैं। पर पहला राउंड शुरू होता है। कई प्रतियोगी कपड़े पहचानने में गलती कर देते हैं। फिर अपराजिता की बारी आती है। ईशा उसे मंच तक लेकर जाती है। अपराजिता को ललित की बातें याद आने लगती हैं कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगी। ईरा उसे जल्दी जवाब देने के लिए दबाव डालती है। अपराजिता का पहला जवाब गलत निकलता है। ईरा मुस्कुराने लगती है, लेकिन अपराजिता खुद को संभालती है और दूसरा कपड़ा सही पहचान लेती है। रेवा खुशी से ताली बजाती है। तभी ईरा ईशा को इशारा करती है। ईशा अपराजिता को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रक्षित आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। सब चौंक जाते हैं। रक्षित अपनी जैकेट अपराजिता के हाथ में देता है और उससे कपड़े का नाम पूछता है। अपराजिता सही जवाब देती है। श्री दुबे घोषणा करते हैं कि अपराजिता अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रक्षित भी उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ रामगोपाल मालती से कहते हैं कि अब वह परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मालती उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ललित दूर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है और उसके दिमाग में नई चाल आ जाती है। ईरा गुस्से में रक्षित से कहती है कि उसने अपराजिता का पक्ष लिया है। रक्षित उसे याद दिलाता है कि उसने खुद ईशा को अपराजिता को गिराने के लिए उकसाया था। ईरा बात बदलने की कोशिश करती है। रक्षित अपराजिता को अपने साथ आने के लिए कहता है। रक्षित अपराजिता को अलग ले जाकर कहता है कि उसने सुबह उसके कपड़े देख लिए थे, इसलिए वह दोबारा परीक्षा लेना चाहता है। अपराजिता को बुरा लगता है। वह कहती है कि मर्द हमेशा औरतों की ईमानदारी पर शक करते हैं। रक्षित उसे चुनौती देता है कि अगर वह सही है तो फिर से कपड़े पहचान कर दिखाए। अपराजिता आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक कपड़े का सही जवाब देती है। रक्षित हैरान रह जाता है। अपराजिता कहती है कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए। वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। रेवा ये सब सुन लेती है और रक्षित को चिढ़ाने लगती है। रक्षित मुस्कुराने लगता है। उधर परम का आदमी ईरा से कहता है कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह फिक्स है। वह आरोप लगाता है कि आसान कपड़े चुनिंदा लोगों को दिए गए थे। ईरा उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तभी रक्षित वहां पहुंच जाता है और कहता है कि इस प्रतियोगिता में कोई बेईमानी नहीं होगी। परम का आदमी गुस्से में माहौल खराब करने लगता है। कुछ लोग कुर्सियां गिराने लगते हैं। ईरा पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तभी वह आदमी बोतल फेंकता है, लेकिन अपराजिता आगे बढ़कर बोतल पकड़ लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। रक्षित अपराजिता को देखता रह जाता है। एपिसोड समाप्त। प्री कैप। अपराजिता सभी प्रतियोगियों से कहती है कि हारने का मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार थी। रक्षित अपराजिता की हिम्मत से प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ ललित सोचता है कि अब वह रामगोपाल की कमजोरी का इस्तेमाल करके अपराजिता को तोड़ेगा। हम नवा तुम देना साथ मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड की शुरुआत रक्षित के सभी प्रतियोगियों को संबोधित करने से होती है। वह कहता है कि यह प्रतियोगिता सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए है। वह बताता है कि ये कहाँ है, जीतने वाली साड़ी नर्मदा जयंती पर देवी नर्मदा को अर्पित की जाएगी। रक्षित सभी से ईमानदारी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहता है। तभी एक प्रतियोगी अपने बैग में रखी बोतल को देखकर घबरा जाता है। उसे परम की बातें याद आती हैं, जिसने उसे प्रतियोगिता खराब करने के लिए भेजा था। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। वह बताते हैं कि सभी प्रतियोगियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उन्हें सिर्फ छूकर कपड़े पहचानने होंगे। ईरा चुपके से ईशा से कहती है कि आज किसी भी हालत में अपराजिता को बाहर करना है। श्री दुबे उनकी बातें सुन लेते हैं और चिंतित हो जाते हैं। पर पहला राउंड शुरू होता है। कई प्रतियोगी कपड़े पहचानने में गलती कर देते हैं। फिर अपराजिता की बारी आती है। ईशा उसे मंच तक लेकर जाती है। अपराजिता को ललित की बातें याद आने लगती हैं कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगी। ईरा उसे जल्दी जवाब देने के लिए दबाव डालती है। अपराजिता का पहला जवाब गलत निकलता है। ईरा मुस्कुराने लगती है, लेकिन अपराजिता खुद को संभालती है
और दूसरा कपड़ा सही पहचान लेती है। रेवा खुशी से ताली बजाती है। तभी ईरा ईशा को इशारा करती है। ईशा अपराजिता को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रक्षित आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। सब चौंक जाते हैं। रक्षित अपनी जैकेट अपराजिता के हाथ में देता है और उससे कपड़े का नाम पूछता है। अपराजिता सही जवाब देती है। श्री दुबे घोषणा करते हैं कि अपराजिता अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रक्षित भी उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ रामगोपाल मालती से कहते हैं कि अब वह परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मालती उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ललित दूर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है और उसके दिमाग में नई चाल आ जाती है। ईरा गुस्से में रक्षित से कहती है कि उसने अपराजिता का पक्ष लिया है। रक्षित उसे याद दिलाता है कि उसने खुद ईशा को अपराजिता को गिराने के लिए उकसाया था। ईरा बात बदलने की कोशिश करती है। रक्षित अपराजिता को अपने साथ आने के लिए कहता है। रक्षित अपराजिता को अलग ले जाकर कहता है कि उसने सुबह उसके कपड़े देख लिए थे, इसलिए वह दोबारा परीक्षा लेना चाहता है। अपराजिता को बुरा लगता है। वह कहती है कि मर्द हमेशा औरतों की ईमानदारी पर शक करते हैं। रक्षित उसे चुनौती देता है कि अगर वह सही है तो फिर से कपड़े पहचान कर दिखाए। अपराजिता आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक कपड़े का सही जवाब देती है। रक्षित हैरान रह जाता है। अपराजिता कहती है कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए। वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। रेवा ये सब सुन लेती है और रक्षित को चिढ़ाने लगती है। रक्षित मुस्कुराने लगता है। उधर परम का आदमी ईरा से कहता है कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह फिक्स है। वह आरोप लगाता है कि आसान कपड़े चुनिंदा लोगों को दिए गए थे। ईरा उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तभी रक्षित वहां पहुंच जाता है और कहता है कि इस प्रतियोगिता में कोई बेईमानी नहीं होगी। परम का आदमी गुस्से में माहौल खराब करने लगता है। कुछ लोग कुर्सियां गिराने लगते हैं। ईरा पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तभी वह आदमी बोतल फेंकता है, लेकिन अपराजिता आगे बढ़कर बोतल पकड़ लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। रक्षित अपराजिता को देखता रह जाता है। एपिसोड समाप्त। प्री कैप। अपराजिता सभी प्रतियोगियों से कहती है कि हारने का मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार थी। रक्षित अपराजिता की हिम्मत से प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ ललित सोचता है कि अब वह रामगोपाल की कमजोरी का इस्तेमाल करके अपराजिता को तोड़ेगा। हम नवा तुम देना साथ मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड की शुरुआत रक्षित के सभी प्रतियोगियों को संबोधित करने से होती है। वह कहता है कि यह प्रतियोगिता सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए है। वह बताता है कि ये कहाँ है, जीतने वाली साड़ी नर्मदा जयंती पर देवी नर्मदा को अर्पित की जाएगी। रक्षित सभी से ईमानदारी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहता है। तभी एक प्रतियोगी अपने बैग में रखी बोतल को देखकर घबरा जाता है। उसे परम की बातें याद आती हैं, जिसने उसे प्रतियोगिता खराब करने के लिए भेजा था। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। वह बताते हैं कि सभी प्रतियोगियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उन्हें सिर्फ छूकर कपड़े पहचानने होंगे। ईरा चुपके से ईशा से कहती है कि आज किसी भी हालत में अपराजिता को बाहर करना है। श्री दुबे उनकी बातें सुन लेते हैं और चिंतित हो जाते हैं। पर पहला राउंड शुरू होता है। कई प्रतियोगी कपड़े पहचानने में गलती कर देते हैं। फिर अपराजिता की बारी आती है। ईशा उसे मंच तक लेकर जाती है। अपराजिता को ललित की बातें याद आने लगती हैं कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगी। ईरा उसे जल्दी जवाब देने के लिए दबाव डालती है। अपराजिता का पहला जवाब गलत निकलता है। ईरा मुस्कुराने लगती है, लेकिन अपराजिता खुद को संभालती है और दूसरा कपड़ा सही पहचान लेती है। रेवा खुशी से ताली बजाती है। तभी ईरा ईशा को इशारा करती है। ईशा अपराजिता को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रक्षित आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। सब चौंक जाते हैं। रक्षित अपनी जैकेट अपराजिता के हाथ में देता है और उससे कपड़े का नाम पूछता है। अपराजिता सही जवाब देती है। श्री दुबे घोषणा करते हैं कि अपराजिता अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रक्षित भी उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ रामगोपाल मालती से कहते हैं कि अब वह परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मालती उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ललित दूर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है
और उसके दिमाग में नई चाल आ जाती है। ईरा गुस्से में रक्षित से कहती है कि उसने अपराजिता का पक्ष लिया है। रक्षित उसे याद दिलाता है कि उसने खुद ईशा को अपराजिता को गिराने के लिए उकसाया था। ईरा बात बदलने की कोशिश करती है। रक्षित अपराजिता को अपने साथ आने के लिए कहता है। रक्षित अपराजिता को अलग ले जाकर कहता है कि उसने सुबह उसके कपड़े देख लिए थे, इसलिए वह दोबारा परीक्षा लेना चाहता है। अपराजिता को बुरा लगता है। वह कहती है कि मर्द हमेशा औरतों की ईमानदारी पर शक करते हैं। रक्षित उसे चुनौती देता है कि अगर वह सही है तो फिर से कपड़े पहचान कर दिखाए। अपराजिता आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक कपड़े का सही जवाब देती है। रक्षित हैरान रह जाता है। अपराजिता कहती है कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए। वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। रेवा ये सब सुन लेती है और रक्षित को चिढ़ाने लगती है। रक्षित मुस्कुराने लगता है। उधर परम का आदमी ईरा से कहता है कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह फिक्स है। वह आरोप लगाता है कि आसान कपड़े चुनिंदा लोगों को दिए गए थे। ईरा उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तभी रक्षित वहां पहुंच जाता है और कहता है कि इस प्रतियोगिता में कोई बेईमानी नहीं होगी। परम का आदमी गुस्से में माहौल खराब करने लगता है। कुछ लोग कुर्सियां गिराने लगते हैं। ईरा पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तभी वह आदमी बोतल फेंकता है, लेकिन अपराजिता आगे बढ़कर बोतल पकड़ लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। रक्षित अपराजिता को देखता रह जाता है। एपिसोड समाप्त। प्री कैप। अपराजिता सभी प्रतियोगियों से कहती है कि हारने का मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार थी। रक्षित अपराजिता की हिम्मत से प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ ललित सोचता है कि अब वह रामगोपाल की कमजोरी का इस्तेमाल करके अपराजिता को तोड़ेगा। हम नवा तुम देना साथ मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड की शुरुआत रक्षित के सभी प्रतियोगियों को संबोधित करने से होती है। वह कहता है कि यह प्रतियोगिता सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए है। वह बताता है कि ये कहाँ है, जीतने वाली साड़ी नर्मदा जयंती पर देवी नर्मदा को अर्पित की जाएगी। रक्षित सभी से ईमानदारी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहता है। तभी एक प्रतियोगी अपने बैग में रखी बोतल को देखकर घबरा जाता है। उसे परम की बातें याद आती हैं, जिसने उसे प्रतियोगिता खराब करने के लिए भेजा था। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। वह बताते हैं कि सभी प्रतियोगियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उन्हें सिर्फ छूकर कपड़े पहचानने होंगे। ईरा चुपके से ईशा से कहती है कि आज किसी भी हालत में अपराजिता को बाहर करना है। श्री दुबे उनकी बातें सुन लेते हैं और चिंतित हो जाते हैं। पर पहला राउंड शुरू होता है। कई प्रतियोगी कपड़े पहचानने में गलती कर देते हैं। फिर अपराजिता की बारी आती है। ईशा उसे मंच तक लेकर जाती है। अपराजिता को ललित की बातें याद आने लगती हैं कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगी। ईरा उसे जल्दी जवाब देने के लिए दबाव डालती है। अपराजिता का पहला जवाब गलत निकलता है। ईरा मुस्कुराने लगती है, लेकिन अपराजिता खुद को संभालती है और दूसरा कपड़ा सही पहचान लेती है। रेवा खुशी से ताली बजाती है। तभी ईरा ईशा को इशारा करती है। ईशा अपराजिता को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रक्षित आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। सब चौंक जाते हैं। रक्षित अपनी जैकेट अपराजिता के हाथ में देता है और उससे कपड़े का नाम पूछता है। अपराजिता सही जवाब देती है। श्री दुबे घोषणा करते हैं कि अपराजिता अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रक्षित भी उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ रामगोपाल मालती से कहते हैं कि अब वह परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मालती उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ललित दूर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है और उसके दिमाग में नई चाल आ जाती है। ईरा गुस्से में रक्षित से कहती है कि उसने अपराजिता का पक्ष लिया है। रक्षित उसे याद दिलाता है कि उसने खुद ईशा को अपराजिता को गिराने के लिए उकसाया था। ईरा बात बदलने की कोशिश करती है। रक्षित अपराजिता को अपने साथ आने के लिए कहता है। रक्षित अपराजिता को अलग ले जाकर कहता है कि उसने सुबह उसके कपड़े देख लिए थे, इसलिए वह दोबारा परीक्षा लेना चाहता है। अपराजिता को बुरा लगता है। वह कहती है कि मर्द हमेशा औरतों की ईमानदारी पर शक करते हैं। रक्षित उसे चुनौती देता है कि अगर वह सही है तो फिर से कपड़े पहचान कर दिखाए। अपराजिता आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक कपड़े का सही जवाब देती है।
रक्षित हैरान रह जाता है। अपराजिता कहती है कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए। वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। रेवा ये सब सुन लेती है और रक्षित को चिढ़ाने लगती है। रक्षित मुस्कुराने लगता है। उधर परम का आदमी ईरा से कहता है कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह फिक्स है। वह आरोप लगाता है कि आसान कपड़े चुनिंदा लोगों को दिए गए थे। ईरा उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तभी रक्षित वहां पहुंच जाता है और कहता है कि इस प्रतियोगिता में कोई बेईमानी नहीं होगी। परम का आदमी गुस्से में माहौल खराब करने लगता है। कुछ लोग कुर्सियां गिराने लगते हैं। ईरा पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तभी वह आदमी बोतल फेंकता है, लेकिन अपराजिता आगे बढ़कर बोतल पकड़ लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। रक्षित अपराजिता को देखता रह जाता है। एपिसोड समाप्त। प्री कैप। अपराजिता सभी प्रतियोगियों से कहती है कि हारने का मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार थी। रक्षित